हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली ज्योतिष आचार्य आज आपसे बात करूंगा वृश्चिक राशि की। और जो वृश्चिक राशि है, ये जो हमारा राशि चक्र है, राशि चक्र में ठीक 8वीं राशि होती है। और वृश्चिक राशि जो है, इसका जो स्कॉर्पियो है, इसके इसके जो लॉर्ड हैं, वो इसके जो स्वामी हैं वो हैं मंगल। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने एरीज, टॉरस और उसके बाद जेमिनी और एक्वेरियस और सेजिटेरियस, इन सभी राशियों के बारे में आपको अवगत कराया पिछली वाली ब्लॉग्स में। और आज हम लेते हैं स्कॉर्पियो के बारे में। तो जो स्कॉर्पियो है, इसका जो स्वामी है, जो इसका लॉर्ड है, वो है मार्स, मंगल। तो ये लोग कैसे होते हैं, सबसे पहले मैं इनके स्वभाव के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि इन राशियों का जो स्वभाव होता है वो किस तरह के होते हैं, ये स्कॉर्पियो साइन वाले। तो वृश्चिक राशि वाले जो लोग होते हैं, ये तेज स्वभाव के होते हैं और इनको जो है रहस्यमयी होते हैं ये, और सही समय पर जो सही निर्णय लेने वाले होते हैं, और सपनों के लिए, अपने सपनों के लिए ये तत्पर रहते हैं, जिद्दी होते हैं। और इनको बेईमान लोग पसंद नहीं है, और जहाँ मेहनत करेंगी वहाँ इनको ज़रूर मिलेगा। इनकी लाइफ में मेहनत बहुत ज़रूरी है और इनको मेहनत करनी बहुत ज़रूरी होती है। यदि ये कभी मेहनत से चूकते हैं तो फिर इनको कुछ मिलता भी नहीं है, इसलिए इनको मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है सही समय पर निर्णय तो लेते हैं, लेकिन यदि बीच में कोई ऐसे आदमी आ जाता है जो इनको डिस्टर्ब करता है, तो ये उसको फिर याद भी रखते हैं और समय आने पर उसको उस गलती के बारे में एहसास कराते हैं। तो ये जो राशि है, इसको ये मेहनत करने वाले हैं, सफलता इनको मिलती है। परिवार वालों के साथ भी ये इनको सारा काम करना पड़ता है, परिवार में भी इनको सारा काम करना पड़ता है, और ये आगे आगे रहते हैं उन कामों में। तो जो है इनका जो सबसे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनका दिमाग चलता रहता है। और ये अपने ज़्यादातर के ये लोग वासनामय भी होते हैं, रोमांटिक भी होते हैं, और लेकिन ये कोई भी इनको बेवकूफ़ नहीं बना सकता, क्योंकि दिमाग के ये बहुत तेज़ होते हैं, घोड़े की गति से इनका दिमाग चलता है। और इसलिए जो है इनको बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान नहीं है, क्योंकि ये इनकी जो सोच होती है, जब ये चलते रहते हैं तो इनका दिमाग भी चलता रहता है साथ में। और ये जो सामने वाला बोल रहा है उसको एकदम से उसकी प्रतिक्रिया इनको करनी है। तो उस तरह से होते हैं। ये चौड़े कंधे वाले होते हैं, तगड़े होते हैं दिखने में। और लेकिन ये जो इनका जो समय होता है, जो समय चलता रहता है, ये बहुत अच्छी, हम ये भी नहीं कह सकते कि बहुत पैसे वाले होते हैं। धीरे धीरे करके ग्रो अप करते हैं और बाद में जो है इनकी संतानें अच्छी होती हैं, और इनको आगे जा कर के जो है ये अच्छा अपना बना लेते हैं। स्वभाव इनका गंभीर होता है, निडर होते हैं ये, और भावुक और संवेदनशील भी होते हैं, और रहस्यों को सुलझाना आता है इनको, और संघर्ष करते रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो इनकी एक भावनात्मक चीज़ होती है, भावनात्मक लोग होते हैं। और यदि कोई सामने से बोल रहा है तो ये अपने मन में रखते हैं उस चीज़ को, और समय आने पर ज़रूर ही उसका बदला ले लेते हैं, या उसको उन चीज़ों को याद कराते हैं जो उसको सामने वाले को पता भी ना हो। उन बातों को सामने वाला भूल गया हो, लेकिन ये ज़रूर उसको याद दिलाते हैं, तुमने ऐसा बोला था हमारे लिए। तो ये जो वृश्चिक राशि की मैं आपको बता रहा हूँ, स्कॉर्पियो के ये जो हैं लक्षण हैं। और स्कॉर्पियो वाली जो वृश्चिक राशि के लोग होते हैं वो इसी तरह के स्वभावगत होते हैं। तो दोस्तों, अब मैं बताऊंगा कि अगस्त का जो ये महीना है, जो ये सावन का जो महीना है, ये इन लोगों के लिए कैसे रहेगा, स्कॉर्पियो वालों के लिए ये सावन का महीना कैसे होने वाला है, अगस्त 2023 इनके लिए कैसे होगा। तो इनकी जो कुंडली है, कुंडली में जो मैं इस समय चंद्र राशि
चंद्र राशि से ये डिस्क्रिप्शन आपको दे रहा हूँ। और मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य, और मेरा जो ये ब्लॉग है, जो मेरा ये चैनल है, इसका नाम है डॉक्टर सुरेंद्र खंसली के नाम से है। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। हम इसमें उत्तर बहुत अच्छे ब्लॉग देने जा रहे हैं और आपको ये बहुत पसंद आएगा, क्योंकि सभी जो है नॉलेजेबल हैं। और जैसा कि मैंने पूर्ववत भी कहा है कि राशियों के बारे में आपको भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि जो ये सावन का महीना है, जो ये महीना चल रहा है, इसमें मलमास का महीना चल रहा है, और तो ये कैसा रहेगा इसके लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। तो ये इनका जो चंद्र राशि से लेंगे तो लग्न में 8 है, तो 8 उसका स्वामी मंगल है। तो तीसरे भाव में सीधे वहाँ पर बैठे हुए जो है चौथे भाव में बैठे हुए हैं इस समय शनि। ठीक है, चंद्रमा का गोचर अभी हुआ था कल ही इसमें, जो 1 अगस्त को इसमें तीसरे भाव में, तो अच्छा है प्रभाव उसका। और उसके बाद शनि है इनके चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव होता है सुख का भाव। तो सुख भावों में यदि वहाँ पर राहु है, केतु है, मंगल है और ये जो है शनि है, तो थोड़ा सा सुख भाव में कमी आ जाती है। सुख भाव में कमी का मतलब ये है कि जो आप मेहनत कर रहे हैं उसमें ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है, ये है सुख भाव में कमी। तो आप जो वृश्चिक राशि के लोग हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, इस समय मेहनत का समय है, वो खूब मेहनत करें और मेहनत पर ध्यान दें। क्योंकि शनि महाराज जहाँ पर भी बैठते हैं वो यही कहते हैं कि एग्जैक्टली आपको उसमें मेहनत से ही उनको प्राप्त होना है, जो कुछ भी हो। ये शनि का है, शनि का विशेष, शनि जो प्लेनेट है वो यही कहते हैं, जहाँ पर भी रहते हैं वो कहते हैं धीरे करो लेकिन अच्छा करो, और उसमें आपको मेहनत करनी जरूरी है। तो ये है आपका सुख भाव में। सुख भाव में कमी है, लेकिन सुख भाव आपका अच्छा हो सकता है, बशर्ते कि आप मेहनत करें और किसी के साथ उलझे नहीं। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा छठे भाव में, जो छठा भाव है वृश्चिक राशि का इस समय, वहाँ पर बृहस्पति और राहु हैं। बृहस्पति और राहु का मतलब कि जहाँ पर भी राहु बृहस्पति के साथ में होता है वो चंडाल योग उसमें बन जाता है। चंडाल योग का मतलब ये है कि राहु जब वहाँ पर होते हैं तो उसकी बुद्धि को कभी भी कहीं भी मरोड़ सकते हैं और कहीं भी उसका ध्यान भटका सकते हैं। ये है चंडाल योग। तो चंडाल योग का मतलब कि अनैतिक चीज़ें या कोई ऐसी चीज़ें एकदम से हो जाना, बोलते ये राहु कहाँ से आ गया, इस तरह से कहा जाता है। वैसे साधारण शब्दों में ही कहा जाता है कि ये राहु की दशा तो थी। तो इसका मतलब सीधे मतलब ये है कि जो चीज़ अनहोनी है वो होने में बदल जाना, वो राहु की विशेषता है कि एकदम से जो चीज़ आपके प्रति है ही नहीं, जो आपने किया ही नहीं, वो चीज़ जो है आपके ऊपर आ रही है, वो है राहु का प्रभाव। तो कहने का मतलब है कि जो आपका माइंड है, जो आपका माइंड सेटअप है, उसको ऐसे बनाएं कि छठे घर में राहु है तो मैंने किसी से उलझना नहीं। क्योंकि छठा घर जो है ये झगड़ालू होता है, वहाँ पर कई सारे लोग होते हैं, आपके रिश्तेदार भी होते हैं। तो वहाँ पर आपके जितने भी आपके लोग होते हैं, परिवार के लोग और रिश्तेदार लोग और सारे के साथ, चाहे वह ससुराल पक्ष हो, चाहे आपका कोई भी पक्ष हो, ममकोट पक्ष हो या कोई भी हो, तो किसी के साथ भी उलझना नहीं। तो ये राहु का वहाँ पर या छठे स्थान में ऐसा प्रभाव होता है। तो उसको एक बैलेंस्ड बना के चलना, ये जो गुरु चंडाल योग है उसमें यही है। उसमें देखना है कि इस समय मेरे राशि के छठे घर में है गुरु और राहु बैठे हुए हैं, तो मैंने किस तरह से एडजस्टमेंट बनाना है उनके साथ में, ये देखना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि आपका भाग्य कैसा है। भाग्य आपका बहुत अच्छा है, और जो ये नवम स्थान है वहाँ पर सूर्य बैठे हुए हैं। नवम स्थान में सूर्य बैठे हुए, तो सूर्य बैठे हुए चंद्रमा की राशि में। तो चंद्रमा की राशि में जब सूर्य बैठेंगे तो आप समझ लीजिए कि वो तो दोनों मित्र हैं एक दूसरे के, तो भाग्य अच्छा ही होगा। तो भाग्य आपका खुला हुआ है और आप मेहनत करते रहें और अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं। और नेक्स्ट जो मंथ है, देखिए अभी आगे जो है वहाँ से जो ये सूर्य है उसके बाद अगले महीने में, अगले जो उसमें आ रहा है, समय आ रहा है, उसके बाद आपकी 10वें स्थान में जाएंगे। तो 10वें स्थान में सूर्य को होना बहुत अच्छा माना जाता है। सरकारी नौकरी और कई सारी चीज़ें मिलने के आसार होते हैं। उसी तरह से आपकी जो है जहाँ पर आप काम कर रहे हैं उसमें एक उछाल आने की संभावना बन जाती है। तो आपके इस समय दसम भाव में वहाँ पे शुक्र भी है, मंगल भी है और बुध भी है। तो शुक्र भी है और मंगल भी है और बुध भी है दसम भाव में। तो इस समय तो जरूर ऐसा समय है कि जब आपको ये दौड़ा भी रहा है और परेशानी का भी है, लेकिन अभी थोड़े दिनों में ये बहुत अच्छा बदलने वाला है, जिसमें कि आप मेहनत जो भी आप करोगे वो आपको मिलने वाला है। तो स्वास्थ्य के बारे में मैं आप बताऊंगा कि आपका स्वास्थ्य कैसे रहेगा। स्वास्थ्य आप मंगल दसम में है और ये सिंह राशि में है, तो
तो 19 अगस्त को ये लाभ स्थान में चले गए तो मंगल की पोजीशन अच्छी हो जाएगी देवगुरु के साथ में। देवगुरु जो कि छठे भाव में है, वहाँ से ये देख रहे हैं। तो उसमें जो है आपको ये जो 19 अगस्त के बाद आपको जब ये लाभ स्थान में जाएंगे तो ठीक रहेगा। उससे पहले आपको लीवर या डाइजेशन या इस तरह से जो पेट है, जहाँ पर ये पेट है वहाँ पर बृहस्पति और राहु हैं, देखिए नीचे। तो इसलिए आपको पेट से संबंधित थोड़ी सी जो समस्याओं का समाधान रखना पड़ेगा, और आपको जो पानी बॉयल करके पिएं और अपना ध्यान रखें, ठीक है। अब मैं शिक्षा से संबंधित करूँगा। शिक्षा का जो पंचम भाव है, पंचम भाव में अंक है 12, तो इसका मतलब उसका लॉर्ड हो गया गुरु, और गुरु बैठे हुए हैं उससे अगले भाव में। तो 6th हाउस में राहु के साथ में बैठे हुए हैं, तो थोड़ा रुकावटें तो आएंगी। और ऐसा डिसीजन ले लें कि जो जल्दीबाजी में कोई डिसीजन न ले, आप डिसीजन ले तो बिल्कुल सोच समझ के लें, ठीक है। क्योंकि जो पंचम स्थान का स्वामी है वो बैठा हुआ है छठे भाव में राहु के साथ में। तो लॉर्ड का कहीं कहाँ पर बैठा हुआ है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो लॉर्ड को जो उस हाउस का जो लॉर्ड है, स्वामी है, वो कहाँ बैठा हुआ है, किसके साथ बैठा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि उसका प्रभाव और उनकी दशाएं और अंतर्दशाओं का प्रभाव उस पर पड़ना और 100% पड़ना जरूरी है। तो ये अब मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि लव रिलेशन आपके कैसे रहेंगे। लव रिलेशन में भी, क्योंकि वही लव रिलेशन का भी हम देखते हैं ठीक 12वें भाव से, वहाँ पर भी बृहस्पति का है, बृहस्पति बैठा और राहु के साथ में। और उसके साथ साथ जो सप्तम भाव का स्वामी है शुक्र, और शुक्र बैठा हुआ है मंगल और बुध के साथ में। इसलिए जिसके साथ आपके लव रिलेशन होंगे वो थोड़े जिद्दी टाइप का होगा, और आपके जो उनके साथ में जो वार्ता होगी उसमें आप ये समझ लेंगे कि सामने वाला जो मेरे साथ बात कर रहा है उससे मेरे इस समय विचार नहीं मिल रहे हैं ढंग से, क्योंकि जो सामने वाला बोल रहा है और जो आप बोल रहे हैं दोनों में कंट्रोवर्सी होगी। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि बिहेवियर चेंज हो रहा है, चाहे सामने वाले का चाहे आपका बिहेवियर चेंज है, तो उस पर वो सामने वाले पर डाउट हो सकता है या आप पर डाउट हो सकता है। तो आपके राशि के स्वामी भी मंगल हैं, इसलिए जो है थोड़ा सोच समझ के उसमें आगे बढ़ें, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये बताना चाहूँगा आपका कि आपका वैवाहिक जीवन कैसे रहेगा। 7वें घर का जो स्वामी है वो है शुक्र बैठा हुआ है आपके 10वें भाव में मंगल के साथ में और बुध के साथ में। तो सब अच्छा ही है, बढ़िया है। लेकिन शुक्र बकरी होकर के जब नेक्स्ट हाउस में जाएंगे, बकरी होकर के बाद में मैरिड लाइफ को थोड़ा सा इसमें डिफरेंसेस आते हैं, लेकिन वो ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं कि उसमें आप बहुत ज़्यादा ही उसमें फ़र्क आएगा, लेकिन जो है थोड़ा एक दूसरे को समझने वाली बात है। और बाकी वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला के बहुत ठीक है। भाग्य की बात जो मैंने अभी की थी कि सूर्य जो है भाग्य जो का स्थान है 9वां भाव है, वहाँ पर आपका 4 अंक है, चंद्रमा का है, वहाँ पर सूर्य बैठे हुए हैं, तो बहुत अच्छा है, भाग्य अच्छा रहेगा। और उसके बाद आपके साथ में जो शुभ कार्य है वो 17 अगस्त के बाद हम उनको करना शुरू कर दें, निश्चित रूप से भाग्य आपको साथ देगा। और करियर में भी आपका सर्वश्रेष्ठ सुंदर समय है और करियर का बहुत अच्छा आपको मिल सकता है। तो दोस्तों, वृश्चिक राशि वालों से मेरा निवेदन है कि वो सुंदरकांड का पाठ करें और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें बढ़िया सा। तो मुझे लगता है कि आपका जो समय है वो और भी अच्छा चलेगा। और सुंदरकांड का पाठ करें, साथ साथ से सप्तशती का ध्यान भी करें और सुंदरकांड का पाठ भी करते रहें, हनुमान जी को याद करते रहें, तो आपका समय बेहतर चलेगा। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली अपने बीरोखाल घनसाली गांव से, पौड़ी गढ़वाल से और उत्तराखंड से आपको ये जो ज्योतिष का ये श्रृंखला है इसमें बताने जा रहा हूँ। और मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप जरूर जो है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स भी करें इस पर। और उत्तर हम इसी तरह से ज्योतिष की और श्रृंखला में आपको बहुत सारे टिप्स देंगे, और आपको भी अपनी राशि से संबंधित काफ़ी ज्ञान हो जाएगा। और आप जो है इससे हर महीने इसी तरह से हमारे ज्योतिष की और भी श्रृंखलाएं आपके सामने चलती रहेंगी। तो दोस्तों, धन्यवाद। और आप ज़रूर जो है डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर भी देखें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो है सब्सक्राइबर और ज़्यादा बढ़ें और हम आपके सामने उत्तर जो है नई वीडियो को दिखा सकें। तो थैंक यू वेरी मच।